29 ईयर्स ओल्ड की अन्ना बागेनहोम, जो नॉर्वे के उत्तरी हिस्से में एक रेडियोलॉजिस्ट थीं, ने काम खत्म किया और अपने 2 साथियों मारी एंड टॉरविंड के साथ स्कीइंग पर जाने का फैसला किया। वे अनुभवी स्कीयर थीं, आत्मविश्वासी। आसमान साफ था, बर्फ नई और मुलायम थी। यह अस्पताल में लंबे हफ्ते से पहले एक आरामदायक यात्रा होने वाली थी, लेकिन प्रकृति के पास सुंदरता को खतरे में बदलने का एक अजीब तरीका होता है। पल भर में जब वे नार्विक के पास खड़ी घाटी से नीचे स्की कर रही थीं, अन्ना ने रास्ते से थोड़ा हटकर बस कुछ मीटर जमी हुई धारा की ओर मोड़ लिया। उसके स्की फिसल गए, बर्फ टूट गई और चीखने से पहले ही वह गायब हो गई। अन्ना बर्फ में बने एक छेद से नीचे गिरी, बर्फीले पानी में, और तेज धारा ने उसे सतह के नीचे खींच लिया। उसके दोस्त मदद के लिए दौड़े, लेकिन वह फंस चुकी थी। 8 इंच मोटी बर्फ की परत के नीचे दब गई थी। वे उसे देख सकते थे, सतह के ठीक नीचे। उसकी आंखें खुली थीं, संघर्ष कर रही थीं, लेकिन वह हिल नहीं पा रही थी। धारा बहुत तेज थी। पानी सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस था। कुछ भयानक मिनटों तक अन्ना को बर्फ के नीचे हवा की एक छोटी सी जगह मिली। सांस लेने के लिए बस इतनी ही। वह जीवन और मृत्यु के बीच की उस पतली परत से चिपकी रही, लेकिन वह हवा की जगह छोटी होती जा रही थी। उसके दोस्तों ने सब कुछ किया। उन्होंने स्की की डंडियां, टहनियां, यहां तक कि नंगे हाथों से भी बर्फ को खुरचना शुरू किया, लेकिन बर्फ बहुत मोटी थी। मिनट बीतते गए, फिर 10, फिर 20। अन्ना की कोई प्रतिक्रिया नहीं रही। जब तक बचाव दल पहुंचा, 40 मिनट बीत चुके थे। अन्ना बहुत देर तक पानी के नीचे रही थी। जब बचाव दल ने आखिरकार उसे बर्फीली कब्र से बाहर निकाला, उसका शरीर निर्जीव था। नाड़ी नहीं थी, सांस नहीं थी। उसका चेहरा नीला पड़ गया था। उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर थीं। हेलीकॉप्टर दल ने सोचा कि वह मर चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया, क्योंकि बर्फीली ठंड में शरीर कभी-कभी अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। जब शरीर अत्यधिक ठंड में होता है, तो वह खुद को बचाने की कोशिश करता है। खून का बहाव धीमा हो जाता है, अंग काम करना बंद कर देते हैं और मस्तिष्क एक तरह की नींद में चला जाता है। मृत्यु इंतजार करती है। बचाव हेलीकॉप्टर ट्रोम्सो यूनिवर्सिटी अस्पताल की ओर उड़ा। 80 मिनट तक अन्ना का दिल एक बार भी नहीं धड़का। उसके शरीर का तापमान 1360 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था, जो इंसानों में अब तक दर्ज सबसे कम तापमानों में से एक था। समझने के लिए, ज्यादातर लोग तब मर जाते हैं जब उनका तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने हार मानने से इनकार कर दिया। डॉक्टर मैट्स गिलबर्ट के नेतृत्व में ट्रॉमा टीम ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो पहले कभी इतनी ठंडी हालत में नहीं किया गया था। उन्होंने अन्ना के शरीर को एक मशीन से जोड़ा, एक हार्ट लंग बाईपास, जो ओपन हार्ट सर्जरी में इस्तेमाल होती है। यह मशीन उसके शरीर के बाहर खून को गर्म करती और फिर वापस पंप करती। कई घंटों तक वे उसका खून धीरे धीरे गर्म करते रहे, एक एक डिग्री बढ़ाते हुए। 20 डिग्री पर कुछ नहीं हुआ, 25 डिग्री पर फिर भी कुछ नहीं, 30 डिग्री पर हल्की सी धड़कन, फिर अचानक पीप। करीब 3.5 घंटे तक दिल के बिना धड़कन के बाद अन्ना का दिल फिर से धड़कने लगा। डॉक्टरों को यकीन नहीं हुआ। उसके दिमाग को 1 घंटे से ज्यादा समय तक ऑक्सीजन नहीं मिली थी। सभी मेडिकल मानकों के हिसाब से उसे ब्रेन डेड होना चाहिए था, लेकिन किसी तरह वह नहीं थी। कई दिनों तक वह कोमा में रही, बिना हिले, बिना बोले। उसका परिवार और दोस्त इंतजार करते रहे, प्रार्थना करते रहे और सबसे बुरे के लिए तैयार थे। फिर एक सुबह उसकी पलकों में हलचल हुई। अन्ना धीरे धीरे होश में आई। कमजोर थी, भ्रमित थी, लेकिन जिंदा थी। उसे फिर से चलना, बोलना और काम करना सीखने में महीनों लग गए। उसके हाथ कांपते थे, उसकी याददाश्त धुंधली थी, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। 1 साल के भीतर वह फिर से उसी अस्पताल में काम करने लगी, जिसने उसे मौत से वापस लाया था। डॉक्टरों ने इसे एक मेडिकल चमत्कार कहा, वैज्ञानिकों ने इसे दशकों तक अध्ययन किया, और अन्ना इसे बस दूसरा मौका कहती थी। अन्ना का जीवित बचना हमारी हाइपोथर्मिया की समझ को पूरी तरह बदल गया।
उसके केस ने साबित किया कि अत्यधिक ठंड में मानव मस्तिष्क बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है। उसकी कहानी ने दुनिया भर के आपातकालीन चिकित्सा नियमों को बदल दिया और अनगिनत जिंदगियां बचाईं। वह इस बात का सबूत बन गई कि मौत हमेशा अंतिम नहीं होती। कभी कभी प्रकृति हमसे सब कुछ छीन लेती है, गर्माहट, सांस, दिल की धड़कन, लेकिन कभी कभी वह हमें हमारी जिंदगी वापस दे देती है। अन्ना बागेनहोम कई घंटों तक जमी रही। उसका दिल रुक गया, उसका शरीर बंद हो गया, लेकिन किसी तरह वह वापस आ गई। यह सिर्फ एक औरत की ठंड से बचने की कहानी नहीं है, यह इंसानी जज्बे की कहानी है जो हार मानने से इनकार करता है, भले ही जिंदगी खुद बर्फ बन जाए।